देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं भूषण, और जिस तरह से इनके नाम के आगे महाकवि लगा है, महाकवि, इसका मतलब है कि रीतिबद्ध धारा जो है, जिसमें ग्रंथों में क्या है, छंद अलंकार हैं, सारी चीज़ों का अच्छी तरह से प्रयोग किया है, अच्छी काव्य रचना की है। और जैसे पन्ना नगरी के कौन थे, छत्रसाल, जिन्होंने सम्मान के तौर पर इनको अपना कंधा खुद राजा ने लगाया है पालकी में, तो फिर ये कवि से महाकवि बने हैं, क्योंकि सम्मान ज़्यादा मिला है तो महाकवि बने हैं। काव्य रचना अच्छी की है और काव्य में वीर रस का परिपाक अच्छी तरह से इन्होंने किया है। तो देखिए यहाँ जो लिखा है, क्योंकि ये दरबार में रहे, रीतिकाल के प्रत्येक कवि किसी न किसी के दरबार में रहे, तो ये किनके दरबार में थे, शिवाजी, शिवराज। तो शिवराज भूषण लिखा है तो शिवाजी के विषय में लिखा है, क्योंकि शिवाजी के आश्रित कवि हैं। और एक लास्ट में इसमें एक दो पद जो है ना सब है, वो किसके हैं, छत्रसाल के हैं, बाकी पहले शिवराज के हैं। और सीधी बात है कि जिसके भी कवि दरबार में रहते थे कवि, उनका प्रमुख काम था जिस राजा के दरबार में रहते हैं उसी का गुणगान बखान, उसके यश का प्रशंसा करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करें तो जीविका नहीं चले, कुछ जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो इन्होंने उसी हिसाब से छत्रसाल की और शिवाजी राजा की प्रशंसा, स्तुति गान, उनका वर्णन किया है। तो देखिए वीर रस में लिखा है, क्या लिखा है, साज चतरंग सैन अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैव रन के रलत हैं, एल फेल खेल भेल खलक में गैल गैल, गजन को ठेल फेल सैल उलसत हैं, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमें, थारा पर पारा पारावार यों हलत है। क्या दिया है, साज चतरंग से, अरे शिवाजी राजा के पास जब ये कौन सी स्थिति का वर्णन किया है, जब शिवाजी राजा अपनी सेना को सज धज कर युद्ध करने जाता था ना, युद्ध को जीतने के लिए उस समय का, क्योंकि शिवाजी राजा है, उन्होंने हमेशा मुगलों को मात दी है। और ये काल कौन सा है, औरंगजेब के समय का है, तो मुगलों को मात दी है उन्होंने। तो जब चलती थी सेना राजा की, किसकी, शिवाजी की, तो आसपास सब लोग डर जाते थे कि आ गए भैया, भाग ले। ये सारी चीज़ें की स्थिति का चित्रण किया है कि साज चतरंग सैन, अरे चार प्रकार की सेना जो है ना शिवाजी राजा की, वो सज गई है युद्ध करने के लिए। साजी, साजी का मतलब है सजना, चतरंग का मतलब है चार प्रकार, चार रंग, चार प्रकार की, जिसमें क्या है, हाथी सेना है, घोड़ा सेना है, पैदल सेना है, रथ सेना है, हो गई चार प्रकार की सेना है। तो चतरंग सेना अंग में उमंग धार, अरे जो सिपाही हैं सेना के, चाहे वो रथ वाले हैं, चाहे पैदल हैं, चाहे घोड़ा वाले हैं, चाहे वो हाथी वाले हैं, लेकिन सभी के अंगों में क्या होती थी, उमंग होती थी, अर्थात युद्ध के लिए वो तैयार हो जाते थे और युद्ध के लिए लड़ मिटने के लिए क्या दिया है, धारी सरजा शिवाजी, धारी, धारी का मतलब है धारण, धारी सर्जा शिवाजी। अब ये सर्जा शिवाजी क्या है, सर्जा शिवाजी का मतलब है साहू, ये सर्जा उनके बाबा की ओर संकेत है, किनकी बाबा की, शिवाजी के बाबा की, शाही सर्जा दिया है। तो शाही सर्जा शिवाजी जंग, शिवाजी, शिवाजी जंग, इसका मतलब है कि शाही सर्जा के जो पुत्र शिवाजी है ना, वो ऐसे लगते हैं जैसे वो जंग जीतन चल दिए। क्या दिया है, शिवाजी जंग जीतन चलत है। अरे जब चार प्रकार की सेना चली और चार प्रकार की सेना जिसमें हाथी है, घोड़े हैं, पैदल है, रथ सेना है, तो वो जब सज धज के निकलती है ना, तो ऐसे लगता है
कि भाई शिवाजी राजा अब युद्ध जीतने के लिए चल दिया। और जितने भी, चाहे वो घुड़सवार हैं, चाहे वो हाथी सवार हैं, चाहे पैदल सेना है, लेकिन सभी के अंदर क्या है? उमंग है, उत्साह है युद्ध करने के। क्या दिया है? जंग जीतन चलत। और ऐसे लगते हैं जैसे वो युद्ध जीतने के लिए चल दी हो। तो सीधी बात है कि राजा शिवाजी के उसके शौर्य, उसका पराक्रम और जो सेना जो 4 प्रकार की है ना, वो जिस तरह से सज धज के जाती है, उस सज धज कर जाती हुई सेना का वर्णन किया है। अब देखिए अगली पंक्ति क्या कहती है? भूषण बनत नाद। भूषण, भूषण माने भूषण कवि है, बनत माने कहना है। बनत में होता है कहता है, कहना। तो भूषण बनत कि भूषण कवि कहता है नाद बिहद नगारन के। नाद बिहद, नाद माने होती है आवाज, और बिहद का मतलब है बहुत ज़्यादा। क्या दिया है? नगारन। अरे जब शिवाजी राजा की सेना जंग जीतने चलती है ना, तो चलती है तो उससे पहले क्या बजते हैं? ढोल नगाड़े है। तो ढोल नगाड़े बजते हैं ना। क्या दिया है? नाद बिहद नगारन। अरे जब शिवाजी राजा की सेना चलती है ना, तो बहुत नगाड़ों की बजने की आवाज़ आती है, और दूर दूर तक वो आवाज़ जाती है। सारे लोग आसपास के समझ जाते हैं कि शिवाजी राजा तैयार होकर युद्ध करने चल दिया है। क्या दिया है इसमें? नाद बिहद। नाद माने आवाज़, बिहद माने बहुत अत्यधिक, और नगारन का मतलब है ढोल नगाड़ों की आवाज़ बहुत अत्यधिक आने लगती है। और क्या दिया है? नदी नद मद गैब रन के रलत। नदी नद, नदी नद, नदी माने नदियाँ, नद माने नाले, दोनों चीज हैं। नदी नद, इसका मतलब है नाले और नदियाँ क्या हो गए? मद। मद माने है, ये देखिए एक शब्द की कई अर्थ होते हैं, लेकिन वो शब्द का अर्थ वहाँ की एडजस्टमेंट के हिसाब से रहता है। अरे मद माने घमंड भी होता है, इनकार बोलते हो आप जिसे है, लेकिन यहाँ मद वो नहीं है, यहाँ मद अलग है। यहाँ क्या दिया? नदी नद मद दिया है। अरे नदी नाले, नदी माने नद है, नद माने नाले, कि नदी नाले किससे भर गए? मद गैब रन। मद होता है जैसे आपकी ये बुद्धि है ना, बुद्धि तो बुद्धि भी आएंगी, बुद्धि भी आएंगी, है, दोनों चीज़ें आएंगी, है। तो बुद्धि के पास में गुद्दी है, गुद्दी बोलते हो। तो हाथी का जो ये हिस्सा है, हाथी का ये जो हिस्सा है ना, इसमें जो पसीना निकलता है और वो पसीना बहता है, चिकना चिकना दिखाया है वो, तो वो मद बोला है। उसको क्या बोलते हैं? हाथी का ये स्थल है, इसको बोलते हैं गंड स्थल। तो ये गंड स्थल में जो मद निकलता है ना, उस मद को क्या दिया? गैब रन। अब ये गैब रन किसका संकेत है? हाथियों का, कि मद गैब रन के रलत। अरे नदी नाले किससे भर गए? हाथियों से भर गए। और हाथियों के क्या दिया है? गैब रन के रलत। और जब हाथी चलने लगे उसकी सेना में, तो उनके मद जो बहा है, मद जो गुद्दी में से उनकी में से पसीना निकला है ना, वही पसीना नदी नाले बन गए। अब बताओ तो कि कितने बड़े तगड़े हाथी होंगे, हैं? इसका मतलब है कि हाथियों की संख्या अत्यधिक होगी। उनका मतलब क्या है? हाथियों की संख्या अत्यधिक होगी, इसलिए नदी नाले मद के बनते हुए दिखाए हैं। क्या दिया है? कि एल फेल खेल बैल खलक में गैल गैल गजन को ठेल पहल सैल उड़सत है। अब देखिए क्या दिया है? एल फेल खेल बैल खलक में, खलक, खलक माने क्या होता है? खलक माने खड़क होता है, अपनी भाषा में बोलते हैं अपन खड़क, और खड़क का मतलब होता है बाड़ा, अपन बोलते हैं अपनी भाषा में। अरे बोल पूरा बाड़ा ही भर रहा है, क्यों भाई? ढोरक सुना होगा आपने, है? तो क्या होता है
कि एल फैल खैल बैल खलक में, अरे जिस तरह से बाड़ा में जैसे खलक जानवरों से भरा होता है ना, ऐसी उसकी सेना में पूरे हाथी भरे हुए थे। क्या दिया है? हेल फेल खलक खैल बैल, कि जो खेल खलक दिया है, जो बाड़ा दिया है जो शिवाजी का, उसमें हाथियों के बहुत अत्यधिक संख्या में भीड़ लगी हुई थी। और क्या दिया है? गैल गैल गजन के, गजन गजन माने हाथी, और गैल गैल का मतलब है कि गैल प्रत्येक गैल में, गैल गैल का मतलब है प्रत्येक गैल में, जो गैल थी ना उन प्रत्येक गैल में क्या थी? गजन 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 का मतलब हाथियों की भीड़ दिखाई देती है। और क्या दिया है? थैल पैल सहल और सत है, और हाथी नदी नालों में एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़ते हुए और घिसते हुए ऐसे चल रहे हैं कि जिनके सामने पर्वत भी आए ना तो पर्वत पे उखड़ कर दूर चले जाते हैं। क्या दिया है इसमें? थैल फैल। थैल फैल का मतलब होता है कि जो गजन की ठोकर लगती है ना वो ठेल फैल दिखाइए। और सेल, सेल का मतलब है पर्वत, सेल का मतलब क्या होता है? पर्वत। और क्या दिया है? उसलत, उसलत का मतलब है उखड़ना। अरे जो शिवाजी राजा के जो सेना में हाथी है ना, जब वो बराबर से चलते हैं एक दूसरे को ठेलते हुए तो पर्वत भी उखड़कर अपना रास्ता छोड़ देते हैं। ये स्थिति दिखाई है उनके राज, किसकी? हाथियों की, सेना की। तो देखिए क्या दिया है? तारा जो तरनी दूरी धारा में लगत। अब जब ऐसी स्थिति है, भाई चतुरंगी सेना है, और चतुरंगी सेना में क्या है? अरे जिसमें हाथी भी है, जिसमें घोड़े भी हैं, जिसमें पैदल सेना भी है, जिसमें कौन है? रथ वाले भी हैं। तो जब 4 प्रकार की सेना चलेगी और जब ठेलम ठेल चलेगी नदी नालों में, तो फिर क्या उड़ेगी? रेत, धूल तो उड़ेगी। क्या दिया है? तारों सो तरनी, तारों सो तरनी। तरनी माने? तरनी का मतलब है सूर्य, और सूर्य कैसे दिखाई देने लगा? तारा के समान। क्योंकि जब धूल बढ़ेगी और धूल बढ़ेगी तो फिर सीधी बात है कि सूर्य छोटा आकार का दिखेगा, धुंधला धुंधला। तो क्या दिया है? तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत। धूरी, धूरी माने है धूल और धारा माने है धरती। अरे जैसे धरती की धूल के कारण, अर्थात धरती की धूल उड़ने के कारण सूर्य कैसा लग रहा है? तारे के समान दिखाई दे रहा है। ये सारी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि चतुरंगी सेना चलने के कारण। क्या दिया है? कि लगत जिम थारा पर पारा, पारा वार यों हलत है। जिम, जिम माने जैसे। क्या दिया है? थारा पर पारा, थारा पर पारा, थारा मीन्स थाली, पारा मीन्स पारा, जो कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। जैसे कोई थाली है और थाली में आपने पानी भर दिया, अब पानी भर दिया तो जो धूल मिट्टी उड़ी उसकी परत उसके ऊपर जम गई, लेकिन अगर वो थाली हलेगी तो वो भी हलेगा, पानी में कंपामान तो होगा, तो वो हलेगा। जिसमें क्या दिया है? लगत जिमी, कि ऐसे लगता है जैसे थारा पर पारा, जैसे थाली में रखा हुआ पारा। पारावार, अब पारावार का मतलब है क्या है? सागर, समुद्र। पारावार का मतलब होता है समुद्र, सागर। और यहाँ या अब ये थारा यहाँ क्या हो गई? इस जगह धरती हो गई। अरे जब तक थाली थी तब तक पारा थी, पारा था जब तक थाली थी, लेकिन अब यहाँ क्या दे दिया? पारावार यों हलत। पारावार का मतलब है समुद्र की पृथ्वी पर जो समुद्र है ना वो ऐसे हलता है जैसे, क्या हलता है? थाली में रखा हुआ पारा हलता है ना, ऐसे ही समुद्र में जो बने हुए, पृथ्वी पर जो बने हुए सागर है ना वो ऐसे हलते हैं जैसे थाली में पारा हिल रहा हो। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी राजा की जो चतुरंगी सेना है ना उसकी भयंकरता के कारण ऐसा होता हुआ दिखाया है। बाकी ऐसा होता नहीं, लेकिन कवियों की कल्पना है। भाई कवि तो कवि हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवियों की कल्पना है, उनका कोई
वो नहीं है, बेजोड़ है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है? अब कछु तो ऐसे बैठे जैसे कोई लेने देने वाला है, और आएगी भी नहीं उनके।